आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। 24 मार्च से लार्जर बेंच समाअत करेगा। किसी को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। लोग लाकर वोट डालने वालों को रोकने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। क्या किसी रुकन को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? क्या पार्टी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार होगा या नहीं? क्या मुनहरिफ रुकन सादिक और अमीन रहेगा? वफादारी बदलने वाला रुकन ताहयात नाअहल होगा? सदारती रेफरेंस के नुकात सामने आ गए। अदालत से वजाहत की इस्तदा। वोट डालने से रोकने का सवाल रेफरेंस में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इजलास के दिन किसी को हुजूम से नहीं गुजरना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। आइन का आर्टिकल 63A वाज़ेह है। हुकूमत का रेफरेंस काबिल समाअत ही नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने पहली बार आइन तोड़ा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन का मौक़िफ़। सियासी जलसे रोकने के लिए दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सियासी ताकत का मुजाहरा जाकर पार्लियामेंट में करें। एहतजाज और जलसे इंतजामिया की मुशावरत से किए जाएं। एक जमात जहां जलसा करे वहां दूसरी जमात को इजाजत ना दी जाए। मुसालहत के लिए केस सुन रहे हैं। फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीफ जस्टिस की इंतजामिया और तमाम जिम्मेदारान को हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने हुकूमत और अपोजिशन को डी चौक पर जलसा करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल सुप्रीम कोर्ट में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा जलसों पर अदालत जो भी फैसला देगी कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले हुकूमत आइन तोड़ रही है, गैर कानूनी हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। इमरान खान का खेल खत्म। अब कोई बचाने नहीं आएगा। न्यूट्रल का मतलब है कोई मदद को नहीं आ रहा। आप चाहते हैं कोई और आपकी गिनती पूरी कर दे। न्यूट्रल के लफ्ज ने पीटीआई का शेराजा बिखेर दिया। ऐसे तो कोई तांगा पार्टी भी नहीं टूटती। मरियम नवाज की हुकूमत पर ताक ताक का निशाने। कहा जो आपको खुद छोड़ गए कोई उन्हें क्यों खरीदेगा? जिनको गालियां और धमकियां दी फिर उन्हीं की मिन्नतें कर रहे हो। इमरान खान ने सड़कों पर आने की धमकी ऑपोजिशन नहीं किसी और को दी। इदारों का न्यूट्रल होना आइन की पासदारी अच्छी बात है। बिलावल की नकलें उतारने पर आप मस्खरे लगते हो। गालम गलोच बंद, तमीज से बात करो। मरीम नवाज ने कप्तान को आईना दिखा दिया। हमारी पार्टी में वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। कहा नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुसकर मारा है। बैरूनी साजिश की बातों पर लोग इमरान पर हंसते हैं। ये 10 लोग पूरे नहीं कर सकते, 10 लाख कैसे लाएंगे? मरियम नवाज के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। चोरों और लुटेरों के हाथों में मुल्क नहीं दे सकते। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा इमरान खान की ताकत अवाम जो लोग छोड़ गए इनके लिए दरवाजे खुले हैं, वापस आ जाएं। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया। ऑपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की। असद कैसर ने आइन की धज्जियां उड़ा दी। पहले इजलास क्यों नहीं बुलाया? स्पीकर को क्या मसला था? शहबाज शरीफ ने सवालात की बौछार कर दी। हुकूमत को ऐसे भागने नहीं देंगे। ऑपोजिशन लीडर की ललकार। हुकूमत अदम एतमाद से भागने के लिए आइन तोड़ने पर उतर आई। स्पीकर असद कैसर ने आइन तोड़ा, पीटीआई ने नहीं। जमहूरियत और आइन का साथ दें। बिलावल भुट्टो का स्पीकर कौमी असेंबली को मशवरा। कहा इस हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉन्जेस और सिंध हाउस पर हमला किया। जमहूरियत पर हमला किया गया, दहशतगर्दी फैलाई गई।
इजलास 21 के बजाय 25 को होगा तो कोई क़यामत नहीं आएगी। वज़ीर इत्तला स्पीकर की आइन शिकनी का दिफा करने लगे। फवाद चौधरी का कहना है मुनहरिफ अरकान अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अरकान के घरों से हमें टेलीफोन आए हैं। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने कहा पाकिस्तान एक तरफ चोर सरमाहदार दूसरी तरफ हैं। स्पीकर ने गैर आइनी काम नहीं किया, बाबर आवान का मौक़िफ़। इमरान खान और स्पीकर असद कैसर आर्टिकल 6 के तहत सजा के लिए तैयार रहे। मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह का बयान। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन तोड़ा, पार्टी से वफादारी निभाई। सईद गनी का रद्द अमल। वज़ीर आज़म से गुलाम बीबी भरवाना समेत अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद, नंबर गेम पर तबादला ख्याल। हम आपके साथ हैं, अरकान की यकीन दहानी। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की भी बैठक। दरपेश चैलेंजेस पर मुशावरत। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन शुरू करने पर हुकूमत नाराज। न्यू न्यूज़ इंतजामिया पर मुसलसल दबाव, चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां। न्यू न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद। आज़ादी सहाफत का दावा करने वाली हुकूमत का पोल खुल गया। हुकूमत न्यू न्यूज़ पर पाबंदियां फौरी खत्म करे। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की शदीद मजम्मत। जबरदस्ती जबानें बंद कराने के दिन गुजर गए। मरीम नवाज का भी सख्त रद्दअमल। दीगर अपोजिशन रहनुमाओं और PFUJ की भी शदीद मजम्मत। न्यू न्यूज़ चैनल बंद कराने की हुकूमती धमकियां, इश्तिहारात पर पाबंदी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पूरे मामले से लाइलमी जाहिर कर दी। बार बार पूछने पर बताया ऐसा किसने कहा, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं। फवाद चौधरी की मंतक, न्यू टीवी हमारा अपना चैनल है, इश्तिहारात की बंदिश का मामला देख लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की यकीन दहानी। न्यू टीवी का तो कोई ऐसे ना अहकामात है ना कोई ऐसी हदायत है, कुछ भी ऐसा मामला नहीं। तो सरकारी इश्तिहारात बंद न्यू कर टीवी दिए तो हमारा अपना टीवी तो है, सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिया है न्यू टीवी पर सर, और ये बात अखबार दोनों पर सर। उसको भी देख लेते हैं। मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की न्यू न्यूज़ और रोजनामा नई बात समेत दीगर मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। इश्तिहारात की बंदिश खत्म न की गई तो मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म से ज्यादा आज़ादी इजहार का गलत इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। क्यों ना इमरान खान के खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की दरखास्त दी जाए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का वज़ीर आज़म की दरगाही तकरीर पर रद्द अमल। मीडिया पर झूठे इल्जामात लगाने पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। आपने पिटीशंस पर जवाब जमा कराना था, क्या वो जमा हो गया है? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देने की इस्तदा। अदालत ने समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाउस पर हमले का जिम्मेदार कौन? IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। PTI कारकुनान प्रेस क्लब पर जमा हुए। अरकान असम्बली अताउल्लाह और फहीम खान की आमद पर सिंध हाउस जाने का फैसला हुआ। MNAs की वजह से मुजाहिरीन को चेक पोस्ट पर रोका नहीं गया, रिपोर्ट में मुअक्कद। हुल्लड़बाजी का अंजाम कानून हरकत में आ गया। PTI के नाराज MNA रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज महंगा पड़ गया। अरकान सिंध असम्बली शाहनवाज जदून और सईदुल्लाह अफरीदी का पर्चा कट गया। 4 कारकुन घर लिए गए। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए ड्राउना ख्वाब। इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस होंगे, वजीर आला पंजाब का दावा। उस्मान बुज़दार के तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के अरकान से अलहदा मुलाकातें। दरपेश मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानियां। तरीन ग्रुप का पंजाब काबीना इजलास के बॉयकॉट का फैसला। मुशावरती इजलास फिर तलब। जहांगीर तरीन से ऑन चौधरी का टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमती शख्सियात से राब्तों और मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी।
दावा है किसी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जैसा मंसूबा नहीं दिया। कोई भी गरीब अब प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकता है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जदीद ममालिक में भी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की नई एमरजेंसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इस्लामी ममालिक की बड़ी बैठक ओआईसी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू। मेहमानों की आमद जारी। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। इजलास से कल वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। ओआईसी मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की मंजूरी दी। गवर्नर पंजाब का हुकूमत और अपोजिशन को सियासी दर्जा हरारत कम करने का मशवरा। सियासी जमातें कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुल्क का सोचें। चौधरी सरवर की गुफ्तगू। डॉलर बेलगाम रुपया परेशान। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे इजाफा। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 181 रुपये 35 पैसे हो गई। महंगाई का जिन बेकाबू। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने का दावा। बेसूद रमजान मुबारक से पहले खाने पीने की अशिया 20 से 25, अद्वियात कई 100% तक महंगी हो गई। शहरी चीख उठे। नियो ने खबर चलाई, इंतजामिया हरकत में आई। महकमा तालीम सिंध जाग उठा। यूएसएड के ताउन से तामीर होने वाले बिन कासिम टाउन के सरकारी स्कूल को फाल करने का फैसला। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में 26 मार्च से तदरीसी अमल का आगाज होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज बैंकिंग एंड फाइनेंस का सालाना 8वां कॉन्वोकेशन। चेयरमैन एप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा खुद एतमादी ही कामयाब होने का जरिया है। जिंदगी में चैलेंजेस से घबराने के बजाय इसका हल तलाश करें।